चलिए, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम्पल का है वो आप रीड कीजिए, बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। A solid is in the form of a hemisphere रुक जाइए, surmounted by a right. सॉलिड हेमिस्फीयर हमने लिया है ना, और सरमाउंटेड बाय अ कोन है या सिलेंडर है? Surmounted by a right circular cone. यानी कि इसके ऊपर एक कोन है। चलिए, सॉलिड बोलने का मतलब हुआ कि मटेरियल पूरा का पूरा कंटेंट है, इस तरह का हो गया। चलिए, अब बताइए क्या क्या डिमेंशन है, बोलिए। The height of a cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. यहाँ पे बोल रहा है ना कि डायमीटर है 4 सेंटीमीटर का और कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर का। अगर डायमीटर 4 है तो आप समझ लो कि रेडियस भी इसका क्या है, 2 है, हाइट भी क्या है, 2 है। समझ गए? हमें निकालना क्या है? Yes. Determine the volume of the toy if a right circular cylinder circumscribe the toy. Find the difference of the volume of the cylinder and the toy. जस्ट ए मिनट, यहाँ पे अभी तक तुमने सिलेंडर नहीं बोला था, तुमने हेमिस्फीयर बोला था। उसके बाद कोन और हेमिस्फीयर ये दोनों का बोला था। अब आपने बोला सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। तो जब एक सिलेंडर हम लेंगे, अगर इस सभी को कवर करता हुआ कोई सिलेंडर भी है तब अलग बात है, तब क्वेश्चन बदलेगा। तो आप मुझे पहले फिर से एक बार रीड करके ये क्वेश्चन दो, क्या है? यही क्वेश्चन है सर, कवर कर रहा है पूरा सिलेंडर इसको। एक बार फिर से क्वेश्चन धीरे धीरे रीड कीजिए, मेरे पास डेटा बहुत सारा है अवेलेबल, और बोलिए, पढ़िए एक बार। A solid is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. ठीक है, अब If if a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. चलिए, वेरी गुड। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है ना चाहता हूं बाद में बताऊं, पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिर्फ वॉल्यूम निकालो। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कौन? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों का सेम है, और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ एच और आर क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ चाहें तो आर लिख करके इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, और इसको अगर आपस में हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 1/3 2/3 3/3, यानी टोटल आ जाएगा पाई आर क्यूब। अभी हमने नंबर लिखा ही नहीं है। अगर हम नंबर लिखते, आर का वैल्यू 2 लिखते, तो ये हो जाता 8 पाई क्यूब सेंटीमीटर। हम जानबूझ के इसको यहां तक छोड़ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मजेदार आने वाला है। समझ गए? तो वॉल्यूम आप 8 पाई लिखो, और 8 पाई को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब देखो, मैं तुमको बहुत साधारण और बहुत अच्छे से जो अभी फॉर्मूला बताया ना उसके खासियत को बताता हूं। ये बताओ कि अब जो हमारा सिलेंडर बन रहा है उस सिलेंडर का टोटल हाइट कितना है भाई? कोई बताएगा मुझे? 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, 4 सेंटीमीटर। और अब जो है 4 सेंटीमीटर में देखो दो हिस्सा है। एक तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया क्या आपका, हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर आधे से कट गया और आधे से क्या हो गया, कोन आ गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो, टोटल अगर इस वाले पार्ट का बात करूं, इस वाले पार्ट का, हेमिस्फीयर का पार्ट का बात करूं, तो पाई एच और आर बराबर होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई आर स्क्वायर और एच, एच की जगह भी हम आर ले लिए यहाँ पे। तो ये हो गया पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हाइट क्या है, ये रेडियस है, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम माइनस कर रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब, तो आएगा 1/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम आ गया, जो बचा हुआ हिस्सा का वॉल्यूम है सिलेंडर के।
ठीक है। अब ऊपर में देखेंगे तो यहां भी क्या आएगा कि यहां भी रेडियस और हाइट तो बराबर था, तो यहां पे भी हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आएगा पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ 2/3 की जगह 1/3 यहाँ पे आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह भी क्या है, r है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये डिफरेंस है, और ये दोनों डिफरेंस को अगर हम जोड़ दें तो यहां भी आंसर आएगा हमारा पाई आर क्यूब। समझ गए ना, यानी 8 पाई। समझ गए। लेकिन ये मैंने क्या किया कि उस क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे हिस्से को डिस्कस किया, लेकिन आप इस क्वेश्चन में ये मत करो, ये आपके लिए बड़ा लगेगा, क्योंकि ये लग रहा है कि सर जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिए, इसको आसान कर देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो, पाई पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। एच, और एच के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2r है, 2 इंटू आर, तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई आर क्यूब होगा, यानी कि अगर r का वैल्यू 2 लिए हैं तो ये हो जाएगा 16 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 पाई, अगर घटाएंगे 16 पाई में से तो क्या आएगा, 8 पाई। पर आप जब आंसर लिख रहे होगे तो पाई का वैल्यू जरूर लिख देना, जब आप आंसर लिख रहे होगे तो पाई का वैल्यू क्या करना, जरूर लिख देना। समझ गए। अब आपको एक नया चीज बताते हैं, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो बताएंगे, बोलिए। बोलिए बच्चों, बताएं, आगे बढ़े। आ गया। यस सर। चलिए यस सर। अब थोड़ा समझ लेना। देखो, एक हम क्या करते हैं ना, सिलेंडर लेते हैं, इस सिलेंडर का जितना रेडियस है उतना ही हमने हाइट लिया है, हाइट भी हमने क्या लिया, इतना ही लिया। फिर अब हम क्या करते हैं, एक हेमिस्फीयर लेते हैं, इसका भी रेडियस वही है और यहाँ भी हाइट वही है, समझ लो। और एक हम ले लेते हैं कोन, इसमें भी ध्यान रखते हैं कि रेडियस और हाइट को क्या करते हैं, हम बराबर ले लेते हैं। तो तुम देखोगे कि इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी क्या है, आर है, यानी पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका है 1/3 पाई आर क्यूब। तो तुम ध्यान दो कि ये 3 गुना है इसका कोन का, मतलब अगर इस सिलेंडर से कोन बनाना हो तो 3 कोन बन जाएगा। समझ गए। और ये जो है ना 66.6% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, और अगर ये दोनों वॉल्यूम को जोड़ दें तो इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक हेमिस्फीयर भी बन जाएगा और एक कोन भी बन जाएगा एक सिलेंडर में, जिसमें सबका हाइट और रेडियस बराबर है। क्लियर है बच्चों। यस सर। तो यही चीज मैं समझाना Yes, चाह sir. रहा था, यही चीज समझाना चाह रहा था आपको। ऊपर के क्वेश्चन भी इससे मिलते जुलते थे, तो अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ हो, क्योंकि देखो सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर बनाने से हमारे सिलेंडर का हाइट दोनों के रेडियस या दोनों के हाइट के बराबर हो गया, इस वजह से ये हो गया डबल। समझ गए। जबकि एक ही सिलेंडर बन जाएगा एक कोन और एक हेमिस्फीयर के मिलने से। क्लियर हुआ आपका। Yes, sir.